दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों से लगातार पार्लियामेंट में हुई बहस पर चर्चा हो रही है। पूरे देश में तमाम लोग, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या सामान्य जन भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की। कई सर्वे इस तरह के देखे गए हैं कि जिसमें राहुल गांधी के भाषण को लोगों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, ज़्यादा असरदार माना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अपने लंबे 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में कांग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास को बता दिया। और वही इतिहास था जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अक्सर आया करता है। वही नेहरू पर अटैक, वही कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवारवाद, उसके अपना भ्रष्टाचार, और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तो पहुँच गए थे कांग्रेस पार्टी के स्थापना को लेकर के भी कि एक विदेशी एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। मिजोरम को लेकर के बात की, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग राहुल गांधी के भाषण को असरदार मान रहे हैं। राहुल गांधी ने महज 40-42 मिनट के भाषण में, खास करके अंतिम 15 मिनट में जो बातें की हैं, उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। पूरे देश के लोग, सामान्य लोग, वे राहुल गांधी के उस मिथकीय प्रयोग से बखूबी जुड़ गए हैं। जब राहुल गांधी ने कहा कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, रावण का अहंकार और रावण का निरंकुशता वो ले डूबी लंका को। ये भी कहा था कि राम ने रावण को नहीं मारा था, उसके अहंकार ने खुद उसकी जान ली थी। ये ऐसी बातें हैं। यहाँ तक कि मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाषण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अपने 2 घंटे और 13 मिनट के भाषण में ऐसे लगा कि जैसे पूरे विपक्ष को लपेटे में ले लिया। वो क्विट इंडिया वाला नारा भी उन्होंने चलाया, चुटकुलेबाजी भी की, हंस हंस के उन्होंने वो सारी अपनी बातें की जो 2024 के चुनाव की एक पृष्ठभूमि बन रही है। अमित शाह ने भी बड़ा लंबा भाषण दिया था। ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के ही अपने भाषणों की। बहुत मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बारे में कि उनको कितनी बार लॉन्च किया गया। आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी पर पूरे निर्लज्जता का आरोप लगा दिया है और बेहद साधारण शब्दों में, जनसामान्य की भाषा में तमाम तरह के सवाल पूछ लिए हैं। कल तो उन्होंने वो शेर भी उद्धृत किया था शाहब जाफरी का। कई बार वो कोट होता है शेर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 मिनट बोला मणिपुर पर, और वो भी तब जब 1.25 घंटे व्यतीत हो गए। मणिपुर का माँ भी नहीं बोला जा रहा था प्रधानमंत्री से, तब विपक्ष ने वॉकआउट किया। उसके बाद मोदी जी को जैसे होश आया कि ये अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर की वजह से आया है। लेकिन उसमें भी उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो गोगोई ने पूछे थे, जिनको राहुल गांधी ने दोहराया था, जिन पर चर्चा की थी। आज राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हंस हंस के बात कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, क्या ऐसे वक्त में जब मणिपुर जल रहा हो, वहां औरतों के साथ बलात्कार हुए हों, वहां औरतों की नग्न परेड कराई गई हो, तब क्या प्रधानमंत्री को हंस हंस के बात करनी चाहिए? मैं जोड़ रहा हूं कि इतनी निर्लज्जता आती कहां से है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं
जो गांव से जुड़े हैं, जो कस्बों से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि गांव में कहीं गमी हो जाती है, किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो पूरे मोहल्ले में मातम होता है। लोग अपना बाजा तक नहीं बजाते, टेलीविज़न नहीं चलाते। एक दौर था जब पूरे गांव में मातम होता था, और हंसना तो दूर की बात, लोग बड़ी सादगी के साथ मातम पुरसी करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि हंस हंस के बात कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और मणिपुर जल रहा था। 3 महीने से ज़्यादा हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि कैसे इन्होंने भारत माता की हत्या की है। जब वो कुकी समुदाय के बीच में गए तो कुकी समुदाय के लोगों ने कहा कि मैतेई समुदाय का अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ होगा तो हम उसे गोली मार देंगे। जब वे मैतेई लोगों के बीच में गए तो वहां से कहा गया कि अगर कोई कुकी होगा तो उसको हम गोली मार देंगे। ये विभाजन जो पैदा किया है वहां की सरकार के पूरे सरपरस्ती में हुआ है ऐसे लगता है, और जिम्मेदार तो वो कतई नहीं है। गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं समझी। इस पूरे जातीय हिंसा का जिम्मेदार कौन है ये बताने की कोई जहमत नहीं उठाई गई, लेकिन तमाशा किया गया, हंसी के चुटकुले सुनाए गए, नारेबाजी की गई, और सामने बैठे हुए चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या विपक्ष के लीडर चौधरी हो, इन सब पर, और आम आदमी पार्टी के नेता हो, इन सब के साथ जिस तरह की भद्दी भाषा में इस्तेमाल की गई, उन पर कटाक्ष किए गए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? राहुल गांधी ने इतनी आसान सी बात कही है कि जिसको लोक की समझ नहीं है, जो लोगों के दर्द को नहीं जानता, जिसके भीतर संवेदनशीलता नहीं है, उसे देश का प्रधानमंत्री होने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ये बात मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूं। क्या आप अपने घर के मुखिया को, गांव के मुखिया को, देश के मुखिया को इस तरह का देखेंगे जो हमारे घर में हुई मातम के समय भी हंसता हो, अट्टहास करता हो? शायद इसीलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा था, कि जैसे रावण केवल 2 लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाद की, वैसे ही नरेंद्र मोदी केवल अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। ये जो अट्टहास हुआ पार्लियामेंट ने, उसने राहुल गांधी को शब्दशाह साबित किया कि वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। उन्होंने जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आप को साबित कर दिया कि हाँ, वो वही हैं जो राहुल गांधी ने कहा। वो उतने ही निर्लज्ज हैं, वो उतने ही असंवेदनशील हैं, वो उतने ही बेमुरव्वत हैं जितना राहुल गांधी उनको समझते हैं। राहुल गांधी ने अपने बारे में कहा कि मुझे 19 साल हो गए संसदीय पूरे करियर में। वो हर जगह पहुँचे, चाहे बाढ़ रही हो, चाहे जातीय हिंसा हुई हो, हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ हो, आदिवासियों पर हमले हुए हों, या दुर्घटना में किसी की मौत हुई हो, या जेएनयू में वहाँ के छात्रों पर हमला हुआ हो। राहुल गांधी हर उस जगह पहुँचे जहाँ गम था, दुख था, पीड़ा थी, उत्पीड़न था, हर उस जगह पहुँचे। और इसीलिए राहुल गांधी के बारे में आज पूरे भारत का जनमानस, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, या महिलाएं हों, वो पूरे शिद्दत के साथ राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, शायद दुआएं भी दे रहे हैं। क्या मणिपुर की वो महिलाएं दुआएं नहीं देंगी राहुल गांधी को? क्या वो बच्चे जिन्होंने राहुल गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो आया है उनके बीच में, क्या वो बच्चे इस व्यक्ति को, इस भारत के लीडर को, इस जननायक को, क्या उस उम्मीद के साथ नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बेशक देख रहे हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी दिन ब दिन असरदार हो रहे हैं, दिन ब दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही उन पर कितने भी लांछन लगाए, यहाँ तक कि फ्लाइंग किस तक का
मामला उठाया गया, झूठा। शायद पार्लियामेंट में स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई इशारा उन महिलाओं की तरफ नहीं किया था जिन्होंने आरोप लगाए। जो चिट्ठी लिखी गई स्मृति ईरानी की तरफ से, हेमा मालिनी ने तो कैमरे पर आकर के पहले ही कह दिया था कि उन्होंने राहुल गांधी को वो फ्लाइंग किस करते हुए नहीं देखा है। वो भी झूठा निकला, प्रोपेगेंडा। जितना राहुल गांधी की इज्जत उछालने की कोशिश हो रही है, लोगों के जेहन में राहुल गांधी उतने ही बसते जा रहे हैं। और ये जो लोक का स्वभाव राहुल गांधी ने अब जाना है। राहुल गांधी एक ही मामले में कहीं थोड़ा पीछे थे। मैं नहीं, आज तक न मैंने पहले कभी स्वीकार किया, न मैं आज स्वीकार करता हूं कि राहुल गांधी को कुछ आता नहीं था, जो उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। राहुल गांधी तब भी उतने ही बौद्धिक थे, तब भी उतने ही लोकतांत्रिक थे। राहुल गांधी तब भी भारत की राजनीति को उतना ही जानते थे, लेकिन नैतिकताएं और ईमानदारी ये लगातार उनके साथ रही, उनको बचा करके रखा। वो लोकतंत्र की लाज भी वो बचा करके रखे। जिस एक चीज़ की कमी थी वो था लोक के स्वभाव को पहचानना, जन सामान्य के दुख दर्द और उनकी भावनाओं को पहचानना। ये राहुल गांधी ने पाया भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। जब उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में कि एक उस बच्ची ने उनको रास्ता दिखाया, उन किसानों के संगठनों से मिले जिन किसानों की आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं, जो लगातार आंदोलन में रहे 12-13 महीने तक, और 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर के प्रधानमंत्री ने वो काले कानून वापस लिए। उन हत्याओं के बाद ये सिर्फ मौतें नहीं थीं, ये सत्ता के द्वारा की गई हत्याएं थीं। मजदूरों से राहुल गांधी मिलते हैं, महिलाओं से जो चारा काट रही थीं, लकड़ी ढोने वाली महिलाओं से, विकलांगों से, और राहुल गांधी ने उस पूरे लोक को समझ लिया, जान लिया। यही शायद उनको लोक का जन का नेता बना रहा है। और ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं, एक सामान्य सी बात राहुल गांधी ने की कि एक प्रधानमंत्री ऐसे समय पर भी कैसे हंस मुस्कुरा करके, अट्टहास करके बोल सकता है, जिसका एक राज्य जल रहा हो, जिसके दूसरे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो। उस देश का प्रधानमंत्री कैसे चुटकुले सुना सकता है पार्लियामेंट में? आज राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बौने लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार, नरेंद्र मोदी के सत्ता का वो पूरा वर्चस्व, वो पूरा इस देश के लोगों पर अधिकार करने का भाव, उसको राहुल गांधी ने नंगा कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। जनमानस राहुल गांधी के उस असरदार भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्लज्जता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पूरे लंबे और उबाऊ भाषण, जो निहायत बचकाना भाषण था, जो एब्सर्ड भाषण था, अब तक के संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया सबसे बकवास भाषण, जिसमें मुद्दे पर 2 मिनट बोला गया। और उस भाषण में जो हरकत थी, जो निर्लज्जता थी, उसको आज राहुल गांधी ने बेपर्दा कर दिया है। और राहुल गांधी ने उस मैसेज को पहुंचा दिया है कि लोग इस बात को महसूस करें कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री निर्लज्ज इस देश को चाहिए, इतना गैर संवेदनशील और इतना बेमुरव्वत, इतना सत्ता को पकड़ करके रखने वाला, जो अपने लोगों के दुख दर्द पर मुंह नहीं खोलता, जो देश में हो रही हत्याओं पर, चाइना के सैनिकों के कब्जे पर, कोरोना की आपदा पर, मजदूरों पर लाठीचार्ज पर, किसानों के आंदोलन पर, जो प्रधानमंत्री अपनी जबान नहीं खोलता और दिन में 4 सूट बदलता है, जो अंबानी अडानी का दोस्त है,
वो इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कभी हितैषी नहीं हो सकता। और इसीलिए आज राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी इतने बौने नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आईने में क्या अपना मुंह देख सकते हैं जो आज राहुल गांधी ने उनको बेनकाब किया है? कि कैसे अट्टहास कर सकते हो? ये अंदर से जो पीड़ा है, जिसको हमने आसपास देखा है, क्या वो जलते हुए मणिपुर के अंगारे नरेंद्र मोदी की आंखों में कभी नहीं पहुंचे? क्या वो नूह के सांप्रदायिक दंगों की आग और उसकी कोई आहट उस नरेंद्र मोदी के आवास तक नहीं पहुंची? और नहीं पहुंची तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही कहा राहुल गांधी ने, बेनकाब किया, नंगा किया उस राजा को, जो राजा अपने आप को भगवान की तरह समझने लगा है, जो ये समझता है कि इस लोकतंत्र पर कब्जा हमारा है, जिसका गृह मंत्री ये कहता है कि हम 50 साल तक राज करेंगे, जिसके जबान से बू आती है कि वो राजतंत्र इस देश में देखना चाहता है, वो इस देश के करोड़ों गरीब, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को गुलाम बना करके रखना चाहता है, जो थ्योक्रेसी लादना चाहता है, धर्मतंत्र लादना चाहता है, जो हिंदू राष्ट्र का सपना संजो करके बैठे हैं। क्या इस देश का सामान्य जन, संविधान से और लोकतंत्र से प्रेम करने वाले लोग, भारत माता से प्रेम करने वाले लोग, इस देश के लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाले और सौहार्द महसूस करने वाले लोग, क्या नरेंद्र मोदी की इस बेमुरब्बत पर जवाब नहीं देंगे? देंगे। और राहुल गांधी की ये बढ़ती लोकप्रियता इस बात का सबूत है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की इसके बहस के बाद और राहुल गांधी के इन साधारण से सवालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ज़्यादा बौना हो जाएगा। वैसे ही कहा जाता है कि जब सांझ होती है तो बौनों का कद लंबा हो जाता है। दोस्तों, ये भारत की राजनीति के संध्या का समय था, जिसमें बौनों का कद इतना लंबा लग रहा था। जो 56 इंच की छाती होने का दावा करके आए थे, जिन्होंने इस देश के लोगों का, उनका मजाक उड़ाया, उनके दुखों का। याद कीजिए नोटबंदी का समय, कि शादियां नहीं हो पा रही हैं, शादियां टूट गई, ये मजाक उड़ाया था। ऐसे प्रधानमंत्री को अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।